पिछले यूपीएससी में भी इनका 680 रैंक था और इस बार भी यूपीएससी में 431 रैंक। तैयारी इसी ने शुरू की थी। अच्छा। और मैं उस समय कोचिंग में पढ़ाता था। बट इसको मैं देख रहा था, ये वीडियो देख रही तो मैं भी थोड़ा देखता कोचिंग में पढ़ाते थे? हाँ हाँ। अच्छा। मैं कितने दिन पढ़ाया था आपने? मैं लगभग 2 साल पढ़ाया था 2 साल ऑनलाइन। उस समय कोविड का समय था। अच्छा। तो मैं आईआईटी की तैयारी कराता था स्टूडेंट्स को। पिताजी का देश के प्रति जो सम्मान था वो हमारे परिवार में आएगा। देख लीजिए, ये होता है प्यार। भावुक हैं बाबा। बदमाशी दोनों करते थे, ठीक है, अच्छा। पर ये अच्छा बन जाते थे। अच्छा, ये अच्छा बन जाता हाँ है। पिटा था यहाँ। हाँ, अच्छा। और हम फंस जाते थे। और आप पिटा जाते थे। हाँ। अच्छा। अगर किसी को आईएएस आईपीएस बनना है, कितना घंटा लगना है अगर शुरुआत से लगना होगा तो? स्टार्टिंग में 21-22 में जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो 8 से 10 घंटे पढ़ता था। 8 से 10 घंटे। हाँ, और उसके बाद फिर जब एक बार बेस बन गया तो उसके बाद मोस्टली प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले अच्छे से फिर रिवीजन करिए आप। फिर मेंस के लिए जो 3 महीने होते हैं प्री से मेंस के बीच आंसर राइटिंग करिए। तो ये साल के जो 5-6 महीने हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है। बाकी के फिर एक बार मेंस हो जाए तो आप 15-20 दिन रिलैक्स कर सकते हैं। जब सपना आपने देखा आपके बेटा ने साकार कर दिया। मैंने भी तैयारी किया था, आईआईटी का तैयारी किया था, मेरा नहीं हुआ। यूपीएससी का तैयारी किया था, उसमें नहीं हुआ। बीपीएससी का पीटी निकलता था, मेंस नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि जिस वजह से मेरा नहीं हो रहा है, उस वजह को पूरा किया जाए। सबका कंट्रीब्यूशन रहा है अपने-अपने फिर भी कैपेसिटी अगर में। दोनों में देखे तो मम्मी की पापा। आप लड़ाई करवाइए। नमस्कार दोस्तों, लोगों को अक्सर आप कहते सुनते होंगे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में सिद्धार्थ हैं और पिछले यूपीएससी में भी इनका 680 रैंक था और इस बार भी यूपीएससी में 431 रैंक ला करके अपने माँ बाप का सीना इन्होंने चौड़ा किया है और पूरे एरिया का नाम इन्होंने रोशन किया है। जी हाँ, सोच सकते हैं उस माँ बाप के लिए जिसका बेटा यूपीएससी में टॉप करे, उसके लिए कितना खुशी का क्षण होता है, आप समझ सकते हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे, तैयारी कैसे की, पढ़ाई में कैसे थे, अगर 2-2 बार इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है तो कितना मेहनत किया होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। सबसे पहले आपको सिद्धार्थ भाई बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। कैसे 2-2 बार यूपीएससी, मतलब एक बार किसी का यूपीएससी मतलब होता नहीं है, आपने 2-2 बार यूपीएससी फोड़ दिया, कैसे किया आपने? बस वही अपने मिस्टेक पे काम किया। पिछले बार जो चीज़ों में जैसे इंटरव्यू में मेरे कम नंबर थे, उस पे इस बार थोड़ा ज़्यादा काम किया। तो इंटरव्यू में स्कोर इम्प्रूव हुआ, उसके कारण रैंक इम्प्रूव हुई। अच्छा। 5-6 अंक अगर बढ़ाने हो 100 क्वेश्चन में तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन में भी। आपने रैंक कितना बढ़ा दिया, 200 से भी ज्यादा रैंक आपने बढ़ा दिया। कैसे हो पाया 1 सालों में? इंटरव्यू में पिछले साल मेरे एवरेज से भी कम नंबर थे, 140 ही स्कोर था मेरा। तो इस बार इंटरव्यू में मैंने पिछले साल के जो टॉपर्स थे उनसे बहुत बात करी कि मतलब कैसे अपने आंसर्स को इम्प्रूव करना है। और इस साल उसमें 40 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उसी कारण से रैंक इम्प्रूव हुआ मेरा। जब रिजल्ट आया तब क्या कर रहे थे, क्या रिएक्शन था पहला, और उस समय कर क्या रहे थे आप? उस समय एक्चुअली हमारी क्लासेस चल रही थी। और ऐसा सुबह से न्यूज़ था कि अभी आने वाला है आज रिजल्ट। तो क्लास के समय भी हम लोग मोबाइल अलाउड नहीं होता है, बट छुप के हम लोग देख रहे थे कि कहीं रिजल्ट आ गया। तो मेरे बगल में मेरा फ्रेंड था प्रमोद, उसकी 220 रैंक आई। तो पहले उसने अपना देखा, फिर मेरा देखा, तो मेरी भी रैंक आ गई थी। तो हमने मैम को बताया, मैम 5 मिनट का ब्रेक दो, हमारा रिजल्ट आया। तो मैम ने बोला कि 10 मिनट क्लास करके फिर आई विल एंड द क्लास। तो उसके बाद फिर बगल की क्लास में हमारे सीनियर भी थे, उनकी ऑल इंडिया रैंक 3 आई है, आकांश धुल। तो सेम बिल्डिंग से 3 रैंकर्स निकले उस समय। ट्रेनिंग में शिमला में हम लोग थे। पहला फोन किसको किया आपने, मम्मी को या पापा को या किसी और को? पहला फ़ोन तो मम्मी को ही किया था, घर पे। बहन हाथ उठा रही है कि हम ही किए थे। वो उठाई नहीं थी। मम्मी को कॉल किया, बस मम्मी ने उठाया नहीं था, तो अच्छा। बहन को फिर किया। क्या रिएक्शन था बहन का? तो वो खुशी हुई थी। वैसे एक्सपेक्ट तो कर रहे थे सब लोग कि कुछ रैंक आएगा, बट थोड़ा बेटर आ गया और बेटर आ गया, बेटर सर्विस मिलेगी अभी। सबसे बड़ी बात कि माँ बहन तो सभी खुश होता है, लेकिन जो खुशी एक पिता के वो होती है, मतलब लोग कहते हैं कि बाप अपने दुख को किसी से बताता नहीं है और बेटे की खुशी भी उतने खुशी से जाहिर नहीं कर पाते हैं। पिताजी खुद डीएसपी हैं बिहार पुलिस में, और एक पिता के लिए कितना सीना चौड़ा होने वाली बात है कि खुद का बेटा 2-2 बार यूपीएससी फोड़े। कैसा लग रहा है अंकल जी? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। जिस समय रिजल्ट आया था, सिद्धार्थ का फ़ोन आया था। संजोग अच्छा। से हम फ़ोन पर थे नहीं, बगल के कमरे में थे। अच्छा। तो हम अपने चैम्बर से बाहर थे, दूसरे चैम्बर में, दूसरे डीएसपी के चैम्बर में थे। अच्छा। तो फिर उधर से मेरा वो साथ में काम करने वाला कलीग जो है ला कर के मोबाइल दिया। हाँ। देखा इसका था, इधर से लगाया तो बिज़ी था, तो हमको लगा कि हो सकता है कुछ ज़रूरी होगा इसलिए कॉल किया हाँ। होगा।
फिर मैसेज देखे तो रैंक आया था, तो वहाँ अपने बैचमेट्स को और बाकी लोगों को बताया, तो सभी लोग काफ़ी खुश हुए। अच्छा, मतलब एक बार यूपीएससी नहीं होता है, आपका बेटा 2-2 बार यूपीएससी निकाल लिया। सोचे थे जब बचपन में ही पढ़ाई-लिखाई करते थे, सोचे थे यूपीएससी में इतना अच्छा रैंक लेकर आएँगे? हाँ, हाँ, हम कोशिश कर रहे थे शुरू से, जिस समय हम लोग तैयारी करते अपने लिए तैयारी कर रहे थे, उस समय मेरे में क्या कमी थी जिसकी वजह से मुझे आगे का रैंक नहीं मिल रहा था, चाहे आगे का जो सीनियर ऑफिसर होता था नहीं बन पा रहे थे। हाँ। तो जो हम में कमी थी, कोशिश किया कि हम अपने बच्चों में पूरा करें। लैंग्वेज हम लोग का कमज़ोर था, लैंग्वेज शुरू से ही सबका अच्छा करवाएँ। मतलब सपना आपने देखा, आपके हाँ। बेटा ने साकार कर अम, दिया। मैंने भी तैयारी किया था, आईआईटी का तैयारी किया था, मेरा नहीं हुआ, यूपीएससी का तैयारी किया था, उसमें नहीं हुआ, बीपीएससी का पीटी निकलता था, मेंस नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि जिस वजह से मेरा नहीं हो रहा है, हाँ, उस वजह को पूरा किया जाए, तो हाँ। उसमें वजह को पूरा किया गया तो बच्चे रिजल्ट मिलने मतलब लगे। खुद का आपका सपना बेटा पूरा हाँ, किया। शुरू से मेरा दोनों सपना पूरा किया, आईआईटी में जाने का और उसके बाद यूपीएससी। आईआईटी भी किए हैं ये? हाँ, आईआईटी खड़गपुर से किए हैं, मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा। अच्छा, सिद्धार्थ भाई, क्या आईआईटी वगैरह बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो आईआईटी पीएमटी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी सिविल सर्विसेज की करते हैं। क्या आसान हो जाता है क्या? हाँ, कुछ हद तक आसान रहता है बिकॉज़ पहले से हमें लंबे सिटिंग की आदत रहती है पढ़ाई करने की। बाकी लोग जो दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का उतना आइडिया नहीं रहता है। कॉम्पिटिशन पहले झेले नहीं रहते हैं, तो उससे थोड़ा तो हेल्प मिलता है। तो आई थिंक वो थोड़ा हेल्प करता है उधर से। बहुत सारे लोग यूपीएससी, बहुत का लोगों का सपना होता है कि हम यूपीएससी क्रैक करें, लेकिन अधूरा सा रह जाता है क्योंकि सीटें भी कम होती हैं, तैयारी भी बहुत मायने रखती है। आप 2-2 बार यूपीएससी निकाले, कुछ बोलना चाहेंगे वो ऐसे स्टूडेंट को जिनका इस बार भी बहुत सारे छात्रों का नहीं होगा, कुछ बोलना चाहेंगे? इस एग्ज़ाम में फेलियर एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। मैं खुद इस एग्ज़ाम में ये कौन-सा अटेम्प्ट था? ये तो मेरा 5वाँ अटेम्प्ट था अच्छा। और पहले 2 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ पे 3rd अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचा बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर पिछले साल 4थी अटेम्प्ट में ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मिली थी और इस बार प्रोबेबली आईपीएस मिलेगा। अच्छा, कोचिंग वगैरह का आपने सहारा लिया था या सेल्फ स्टडी किया था? शुरुआत सेल्फ स्टडी से की थी बट टेस्ट वगैरह फिर मैं जब दिल्ली गया था तो वहाँ टेस्ट लिखे थे काफ़ी। कोचिंग वगैरह से हाँ, लिया था आपने? हाँ। देखिए, मम्मी से ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे तो मम्मियाँ गुस्सा भी जाती हैं। भाई बेटा इतना अच्छा किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी बेटा हो रही है। बेटा फ़ोन कर रहे थे, आप नहीं उठाई हम सुबह। मार्केट में थे उस समय। मार्केट में थे। अच्छा, फिर जब बेटा से बात हुआ तो क्या बोले ये, और आपका रिएक्शन छोड़ के क्या? वहाँ से लौट आए। लौट आई। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रहा है। कभी सोची थी कि खुद का बेटा आईएएस आईपीएस बनेगा? हाँ, ये सोचे थे सोची थी। क्योंकि शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा। शुरू से अच्छा रहा है। अच्छा, मतलब गाँव घर में खेलने कूदने नहीं जाते थे? नहीं, खेल-कूद उतना बस टाइम से करता था, टाइम से पढ़ने बैठ जाता था। कहते हैं कि माँ-बाप का मेहनत होता है बच्चों के सफलता में। कितना मेहनत था आपके बेटे में आपका? मेहनत तो ये कर रहा था, हम लोग तो राह दिखा रहे थे। अच्छा। अच्छा, किसको श्रेय दीजिएगा, मम्मी-पापा या किसी और को? तो टफ क्वेश्चन पूछ दिया आप। मैं सबका कंट्रीब्यूशन रहा है अपने-अपने फिर भी कैपेसिटी में। अगर दोनों में देखें तो मम्मी की पापा? आप लड़ाई करवाइए। देख, कैसा लग रहा है? आप भी सुने जॉब करती हैं। जी। क्या करती हैं आप? सेंट्रल बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। सेंट्रल बैंक जी। में। इनकी बहन हैं आप। जी। आपने यूपीएससी का तैयारी किया था या नहीं किया था? 2020 में अटेम्प्ट दिए थे। हाँ। तो उस टाइम पीटी नहीं निकला था, सेल्फ सेल्फ स्टडी किए थे। पर उसके बाद आईबीपीएस पीओ निकल गया था, तो वही जॉइन कर लिया। अच्छा। एक्चुअली तैयारी इसी ने शुरू की थी अच्छा। और मैं उस समय कोचिंग में पढ़ाता था हाँ। बट इसको मैं देख रहा था ये वीडियो देख रही तो मैं भी थोड़ा आप देखता हूँ। कोचिंग में पढ़ाते थे? हाँ, हाँ। अच्छा। मैं कितने दिन पढ़ाया था आपने? मैं लगभग 2 साल पढ़ाया था 2 साल? ऑनलाइन और उस समय कोविड का समय था। तो अच्छा। मैं आईआईटी की तैयारी कराता था स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को। हाँ, और आपके स्टूडेंट्स भी आईआईटी वगैरह क्रैक किए कि हाँ, नहीं? बहुत स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी में भी है, आईएसएम में है, कुछ अच्छा। कुछ लोगों ने नीट भी क्रैक किया है, एनआईटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स कौन हैं। सा पोस्ट मिलेगा, क्या उम्मीद है? आईपीएस मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा। आईपीएस मिलेगा। हाँ। कोई वैसा सेक्शन है जैसे गांव समाज में आप देखते हो कि यार इसमें अगर हमको अधिकार मिलता, अगर हमारे हाथ में पावर होता तो इस सेक्टर में हम काम करते, आईएएस बन के या आईपीएस बन के? कोई वैसा क्षेत्र है जिसमें आप कुछ करना चाहते एजुकेशन सेक्टर में हेल्प हैं? करना एजुकेशन चाहेंगे। में क्या यस। परिवर्तन लाना चाहते हैं एजुकेशन में? सबसे पहले पब्लिक स्कूल का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है बिकॉज़ मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स जो यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, वो पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं और उन्होंने जो कठिनाइयाँ फेस की हैं,
तो उस वैसे होनी नहीं चाहिए, बिकॉज़ प्राइवेट स्कूल में और पब्लिक स्कूल में काफ़ी डिफ़रेंस बचपन में ही आ जाता है। तो ऐसा सरकार को थोड़ा करना चाहिए। तो अगर उस क्षेत्र में मेरे को काम करने का मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। पढ़ने में शुरू से ठीक थे? हम्म लड़ाई झगड़ा होता था कि नहीं भाई बहन में? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अच्छा, किस बात पर ज्यादा होता था? अम, बदमाशी दोनों करते थे, ठीक है, अच्छा, पर ये पिटाते ही अच्छा अच्छा। बन जाते थे। अच्छा, ये अच्छा बन जाता हाँ था। उल्टा था यहाँ। हाँ, अच्छा, और हम फंस जाते थे। और आप पिटा जाते थे। हाँ अच्छा, तब मम्मी जी शादी-उदी के लिए तो बहुत प्रेशर आता होगा। हाँ हाँ वो तो 1 साल पहले से ही आ रहा है। अच्छा, सेट कर दी हैं या करना नहीं है नहीं अभी? अभी नहीं। अभी नहीं करना है। नहीं अभी देख रहे हैं दहेज-वहेज लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? हम लोग दहेज नहीं नहीं लेते हैं। लीजिएगा, नहीं। एकदम प्रण ले ली है। हाँ दहेज कोई नहीं कितनो पैसा दे नहीं बिकना है। दे रहा है, अभी भी दे रहा है, दे रहा लेकिन है। लेना नहीं है। ऑफर आना चालू है हाँ, मतलब। नहीं लेना नहीं है, हम लोग दहेज नहीं चलिए, लेते। बाकी सिद्धार्थ भाई जितने लोग देख रहे होंगे, आप उस मुकाम पर पहुंचे हैं जिस जहां से आप कुछ बोलिएगा तो लोग सुनेंगे। पिताजी भी आपके डीएसपी हैं, बहन अच्छी खासी पोस्ट पर हैं, और आपको पढ़ाने में आपका पूरा परिवार, हमको लगता है कि शुरू से अच्छा पढ़ाई लिखाई को लेकर के पिताजी भी काफी पॉजिटिव रहे हैं। आप वैसे मुकाम पर हैं जहां से आप बोलिएगा तो लोग सोचेंगे, परिवर्तित होंगे। कुछ हमारे बिहार के लड़कों को, लड़कियों को कुछ बोलना चाहेंगे जिससे लोगों को मोटिवेशन? सबसे पहले कि शिक्षा का महत्व आप सबको समझना होगा। अब पेरेंट्स को कभी भी अगर आपके बच्चे बोल रहे हैं मेरे को और पढ़ना है, मतलब तो आप उस पे किसी भी तरह का प्रेशर मत डालिए। जितने तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं उसको कीजिए, बिकॉज़ शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि एक जनरेशन में आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी सबको बदल सकती है। तो उसमें ज़रूर अपने बच्चे को हेल्प करिए जिस भी कैपेसिटी में आप कर सकें। बस दैट्स कैसा लग रहा है नानी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म, कभी सोची थी बेटवा इतना बड़का ऑफिसर बनेगा? हाँ, सोचते सोची थे। थी हाँ, इतना बड़ा ऑफिसर हाँ, बन जे जाएगा? नाती मेरा नाम करेगा। इतना बड़ा ऑफिसर बन गए, कैसन लागत है अभी? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। मतलब खुशी। सोची ही नहीं थी कि इतना बड़ा बन गई है। हम्म, कैसा लग रहा है नाना जी? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रहा है? हाँ, हम लोग सोचे थे, कल्पना किए थे, वही हाँ, हुआ, इसका पूरा हो गया। अच्छा, मतलब जो कल्पना आप लोगों ने किया था। ये थे नातनी नाती दोनों को तैयार करा रहे थे। अच्छा, तो वो उसको बैंक में मौका मिला, वो अपना बैंक में चली गई। अच्छा, अच्छा, दोनों में पढ़ने में तेज कौन था शुरू में? यही थे या ये खूब पढ़ता था, वो भी हाँ, पढ़ती थी। हाँ, लेकिन चांस इसको जो है बैंक बीच वाला जो मिल गया ना, हाँ। यही नानी कह दी कि तू बैंक में बड़ा बढ़िया रही, आराम से बैठ के पढ़ लिखे। अच्छा, तो वो बैंक में भर या फर्स्ट अपन एक के बार में हो गया पहले सर। बार में जॉब हाँ, हो पहले बार में जॉब। गई। अच्छा, तो वो अपना चली गई बैंक में। हाँ, अब फिर प्रयास कर रही है, हम्म। आगे जो होगा। और ये पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाई में लगे रहे। ये तब शुरू से दिल्ली में भी रहते थे ना, हाँ, 2-4 बजे 3 बजे उठते थे हम कहे, अंकित तू सो ना जाओ। हाँ, अंकित इसको हम लोग बच्चा का नाम कहते अच्छा, हैं। अच्छा, सो ना जाओ तू। अच्छा नाना जी थोड़ा देर में हम सो जाते हैं। अब कौन सोता है, फिर अपना फ्रेश व्रेश हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर कोचिंग। अच्छा सिद्धार्थ भाई, कितना घंटा पढ़ना पड़ता है अगर यूपीएससी मान लीजिए एकदम फ्रेश छात्र हो, जैसे बहुत लोग आपसे मिलने भी आए हैं, अगर किसी को आईएएस आईपीएस बनना है कितना घंटा लगना है अगर शुरुआत से लगना होगा तो? स्टार्टिंग में 21-22 में जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो 8 से 10 घंटे पड़ता था। 8 से 10 घंटे? हाँ, और उसके बाद फिर जब एक बार बेस बन गया तो उसके बाद मोस्टली प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले अच्छे से फिर रिवीजन करिए आप। फिर मेंस के लिए जो 3 महीने होते हैं प्री से मेंस के बीच आंसर राइटिंग करिए। तो ये साल के जो 5-6 महीने हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है। बाकी के फिर एक बार मेंस हो जाए तो आप 15-20 दिन रिलैक्स कर सकते हैं फिर। मतलब प्रीलिम्स के बाद खुद को पूरी तरीके से झोंक देना है। हाँ, हाँ, वही। उसके बाद प्रीलिम्स जैसे आप दे के आएँ, तो रिज़ल्ट का वेट नहीं करना है, वो 20 दिन बहुत क्रूशियल होता है। 20 दिन बाद रिज़ल्ट आता है, तो उस 20 दिन में काफ़ी लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। बट अधिकतर लोग डाउट में रहते हैं कि होगा, नहीं होगा। अगर आपको चांस लग भी रहा है कि नहीं भी होगा, स्टिल आप तैयारी करिए क्योंकि अगले अटेम्प्ट में जब आप प्रीलिम्स देंगे, तो ये मेहनत आपकी काम आएगी। मेरे साथ भी यही हुआ, 2 बार जब मेरा प्रीलिम्स अटका था, उसके बाद भी मैं मेंस की आंसर राइटिंग करते रहता था। तो इसीलिए तीसरे अटेम्प्ट में जब लिखने का मौका मिला, तो मेंस मेरा नहीं अटका। इंटरव्यू कॉल तीनों बार आया है। अच्छा, हिंदी मीडियम से थे या इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम था मेरा। इंग्लिश मीडियम हाँ। से थे। अच्छा, शुरुआत से क्या गांव वाले स्कूल में, प्राइमरी स्कूल से पढ़े थे या स्कूलिंग कैसा था? स्कूलिंग यहीं डीएवी पब्लिक स्कूल बखरी से किया था मैंने, अच्छा, यहीं से। मतलब शुरुआत से अच्छी स्कूलिंग मिली आपको। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, बाबा बहुत डर लगता था पहले गाँव में एसपीडीएम आ जाए, तो पूरा गाँव डरता था कि ये क्यों आ गया? अब खुद के घर में बेटा एसपी बनेगा, कैस? मेरा नाती बना है आईपीएस। अच्छा, और इस भारत के, बिहार के, हम जहाँ हैं बैठे, हाँ, वहाँ की मिट्टी से लगाव है मुझे। मेरे अच्छा, पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। आपके पिताजी? हाँ, श्रीधर प्रसाद यादव। अच्छा, उनको पूरे बिहार की बात नहीं करिए, देश के लोग जानते थे, हाँ, बड़े-बड़े लोग जानते थे। हाँ,
सरसिपियन स्टेट थे, वो मेरे पिताजी के बैठाते थे साथ में। हाँ, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के जो राजा थे वहाँ बैठते थे मेरे पिता। अभी कैसा लग रहा है खुद के घर में बेटा हो गया? अब तो हमको विश्वास था हाँ। कि मेरे पिताजी का देश के प्रति जो सम्मान था, हाँ, वो हमारे परिवार में आएगा। देख लीजिए, ये होता है प्यार। भावुक हैं बाबा, और इतना बड़ा ऑफिसर बना था, सोचे थे कि बन जाएगा? विश्वास था मुझे। हाँ। मेरे पिताजी देश के प्रति किए थे। हाँ। मेरे परिवार में और पढ़ रहे हैं, परिवार में सब परिवार में अच्छे लोग हैं। भतीजी भी हमारी 3 ठो है, एक आईवी में है, 2 गो डॉक्टर्स है, एमडीटी कर करके है। बच्चे मेरे भी बच्चे लोग हैं, सब दिल्ली मध्य प्रदेश अन्य जगह जगह पर है। इसलिए मेरे पिताजी का इतना बड़ा देश के प्रति सहयोग था, तो मुझे विश्वास अभी भी है कि मेरे वंश के लड़का कोई बेकार देश नहीं का है। देश का नाम रोशन करेगा। कैसा लग रहा है अंकल? बहुत खुशी है खुशी है? जी। आपकी तो बिटिया भी दरोगा है शायद। सब बच्चा लोग जितना मेहनत करेगा वैसा पोस्ट पाएगा। अच्छा, वो भी नतनी है हमारी, है? वो दरोगा है, वो भी हमारी नतनी है। अच्छा 5 बहन है हमको, 2 भाई, अच्छा उसमें एक सबसे बड़ी बहन की वो नतनी है दरोगा, और हमसे 3 बहन छोटी थी है, 2 बहन बड़ी थी गुजर गई, इसमें हमको चौथी बहन है, उसका ये लड़का है। एक मतलब एक पूरा परिवार पढ़ने लिखने में है, अच्छा है। बिल्कुल, वो बताए नहीं, जो हमारा पूरा परिवार जहाँ भी है सब जगह पर है, और ये विश्वास है मुझको कि आगे भी जो लड़का आएगा अच्छा करेगा। सबसे बड़ी बात कि हमारे बिहार में लोग पढ़ाई लिखाई को सेकेंडरी समझते थे, सारा चीज प्राइमरी रहता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई को लोग सेकेंडरी मैटर समझते थे। अभी समझ सकते हैं, बहन भी बैंक में है, और यूपीएससी की जो जर्नी थी वो बहन ने चालू किया था। पिताजी भी तैयारी कर रहे थे, और पिताजी कह रहे थे कि जिस तरीके से हम तैयारी करते करते सोचते थे, हमारा सपना बेटा ने पूरा किया है। तो सोच सकते हैं एक माँ बाप के लिए ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र के लिए कितना गौरव का पल है। सारे परिवार की अगर एजुकेशन देखें तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन मिला है, परवरिश बहुत अच्छी मिली है। बाकी सारी चीजों पर हमने बात किया है। बाकी इस पूरे वीडियो को अगर आप देखें तो क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।